चौहान आपके साथ हाजिर है। नाज़रीन, धरनों की बड़ी कशीदगी पैदा हो चुकी है। धरने शुरू हो चुके हैं, काफ़िले जारी हैं हर शहर से, और हुकूमत बाज़िद है कि इस धरने को कामयाब नहीं होने देना। तो हुकूमत की इस पर क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या हुकूमत की स्ट्रेटजीज़ हैं, कि किस तरह से हुकूमत इस पर काम कर रही है, और किस तरह से इस धरने को नाकाम करना है हुकूमत ने, और किस तरह से जो खान साहब हैं वो इस धरने को कामयाब करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं, सबको देखते हैं। फ़िलहाल तो गुजरांवाला साइड से एक काफ़िला दाखिल हो चुका है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है आगे, और उधर से जो KP के से भी काफ़िला इमरान खान साहब का निकलने वाला है। कंटेनर वगैरह पहुंचा दिए गए हैं, हर शहर से इसी तरह काफ़िले जारी हैं, और हुकूमत जो है वो कंटेनर्स लगा चुकी है हर तरफ। दो हुकूमत ने जो इस बार एक अलग किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई है वो बड़ी अहम है, और उस पर उसको देखने की ज़रूरत है हम सबको। हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, ऐसा पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ, और इस बार पहली बार हो रहा है। हुकूमत ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि हुकूमत इस बार अपने छापे मार रही है मुख्तलिफ PTI कारकुनान के घर में, और PTI कारकुनान को उठा रही है। हुकूमत का ये दावा है कि वो उनके पास असला है और खून खराबा चाहते हैं। वो खून खराबा तो वाकई किसी सूरत में नहीं होना चाहिए मुल्क में। एहतजाज हक है सबका, पुरअमन एहतजाज हक है। पुरअमन एहतजाज अगर वो करते हैं तो फिर हुकूमत को रोकना नहीं चाहिए, और अगर खून खराबा करते हैं तो फिर हुकूमत को रोकना चाहिए। ये मामलात हैं, और हुकूमत मुख्तलिफ़ कारकुनान को उठा रही है, और बड़े बड़े जो उनके लीडरान हैं उनको भी उठाया जा रहा है। इसी तरह मियाँ महमूदुर रशीद और बड़े बड़े बहुत से लीडरान, और इसी तरह मैं चकवाल में रहता हूँ, वहाँ यहाँ पे भी छापे मारे जा रहे हैं, जहाँ यहाँ से 24 कारकुनान को उठाया गया है, और बहुत से बड़े बड़े जो PTI के कारकुनान हैं, जो PTI के लिए काम करते हैं और हवारी समझ लें, उन्हें उठाया जा रहा है। तो इस तरह से बड़े बड़े जो PTI, ये एहतजाज की कमर तोड़ने की ये हुकूमती कोशिश है कि कमर टूट जाएगी, और ये बहुत से इनके कारकुनान मुंतशिर हो जाएंगे पहले ही, जमा होने से पहले ही। और जो खान साहब हैं वो बाज़िद हैं कि उन्होंने करके रहना है ये एहतजाज और ये धरना, और वो मुसलसल इस पर बाज़िद हैं, और उन्होंने आज रात पहले तो 3 बजे का वक्त दिया था कि 3 बजे के वक्त वो श्रीनगर हाईवे पर मिलेंगे, और अब उन्होंने डी चौक का टाइम दिया है कि आज रात को डी चौक पर ही मिलेंगे सबसे। तो ये मामलात हैं। अब सीधा डी चौक रेड जोन जाने के लिए हुकूमत ने ये हुकूमत ने तो रोक रखा है, और कोई इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 भी नाफिज है, और कंटेनर भी लगे हुए हैं, और इमरान खान साहब अब डी चौक जाने के लिए बाज़िद हो चुके हैं, और अब देखें कितना खून खराबा होता है, क्या होता है इस मुल्क में, तो जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इसी तरह शेख रशीद हैं, उन्होंने 2 बजे अपना काफ़िला निकालने के लिए बोला है, और 2 बजे का वक्त दिया है कि 2 बजे मैं रवाना हो जाऊंगा अपनी लाल हवेली से। इसी तरह फवाद चौधरी जो है जेलम से, और अबरार लाख और बहुत से जो कारकुनान हैं बड़े बड़े जो PTI के मेंबरान हैं, वो अपने काफ़िले उठाए आ रहे हैं अपने काफ़िले लेकर, और इस तरह से ये इधर जमा होंगे, और हुकूमत ने भरपूर कोशिश करेगी। इनको डंडा बरदार पुलिस भी मौजूद है, और मुख्तलिफ़ शहरों से पुलिस इस्लामाबाद में बुला ली गई है, और बहुत भारी नफरी और रेंजर्स और बहुत ही कानून नाफिज करने वाले इदारे और सब इधर इस्लामाबाद में जमा हो चुके हैं, जो कि अपना भरपूर कोशिश करेंगे कि इस एहतजाज को मुंतशिर किया जाए और ना होने दिया जाए, तो बेहतर है। और इमरान खान साहब का कहना है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक कि अगले इलेक्शंस की तारीख नहीं दे दी जाती। आप देखें इलेक्शंस की तारीख हुकूमत देती है कि नहीं। ख्वाजा आसफ ने तो ये इस तरफ इशारा किया था कि हम तारीख देने वाले थे, हम 2-3 दिन में से असम्बलियाँ तहलील करने वाले थे, लेकिन हमने ये अपना फ़ैसला वापस लिया कि अब इस फैसले को धरने से मंसूब किया जाएगा। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये अपना दे दिया। अब देखते हैं कि खून खराबा होता है, एहतजाज जो एहतजाज करने वाले हैं मुजाहरीन हैं, उन्हें उन पर
उन पर वो शेलिंग की जाती है, उन पर डंडों से हमला किया जाता है, या फिर इलेक्शंस की तारीख दे दी जाती है। बेहतर होता है कि कोई भी मामला जो है मुज़ाकरात से हल हो जाए। मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मेरे ख्याल से पहले हो रही थी बातचीत, 20 को इमरान खान साहब ने अपना धरने की तारीख देनी थी, उसके बाद उन्होंने मुल्तान के जलसे में नहीं दी। अब आगे जाते जाते अब देखते हैं कि आगे अब मुज़ाकरात कामयाब होते हैं कि नहीं, और अगले इलेक्शंस की तारीख हुकूमत दे देती है, या फिर खान साहब पीछे हट जाते हैं तारीख लिए बगैर, या कुछ भी होता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, और मुज़ाकरात के बाद होने वाली गुफ्तगू ही बताएगी कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं कि नहीं। अभी तो मुज़ाकरात की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ एहतजाज और एहतजाज को रोकने की तैयारियाँ हैं। एक तरफ एहतजाज करने की तैयारी है और एक तरफ रोकने की तैयारी है। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।